संवेग के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए एवं संवेग से भावनाएं तथा मनःस्थितियों का अंतर स्पष्ट कीजिए। संवेग के संप्रत्यय की व्याख्या। संवेग का अर्थ। संवेग एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को उत्सुकता, उत्कृष्टता और ऊर्जा की भावना होती है। यह उत्कृष्ट गतिविधियों, आत्मप्रेरणा या परिस्थितियों के प्रेरणास्वरूप उत्पन्न हो सकता है। प्रकार। क्रियात्मक संवेग। उदाहरण के लिए, खेल खेलने में, दौड़ने में या किसी प्रतियोगिता में शामिल होने में उत्सुकता का संवेग हो सकता है। भावनात्मक संवेग। आत्मप्रेरणा, सकारात्मक भावनाएं या सामाजिक समर्थन के कारण उत्पन्न होने वाला ऊर्जा भी संवेग कहलाता है। संवेग के कारण। अवस्था या परिस्थिति। आपातकाल, सफलता या असफलता के कारण व्यक्ति में उत्साह या अधिक संवेग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आत्मप्रेरणा। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति या स्वयं को मेहनत के लिए प्रेरित करने वाली भावनाएं संवेग का कारण बन सकती हैं। संवेग से भावनाएं और मनस्थितियां। भावनाएं। उत्साह। संवेग से उत्पन्न होने वाला उत्साह व्यक्ति को किसी क्रिया या उद्दीपन में ले आता है और उसे सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उद्वेग। अधिक संवेग से उत्पन्न होने वाला उद्वेग चिंता, आशंका और अस्तित्व में अस्थिति की भावना को बढ़ा सकता है। शांति। संवेग से शांति उत्पन्न हो सकती है, जिससे व्यक्ति आत्मसमर्पण और सामंजस्य की भावना में रहता है। मनःस्थितियां। उत्सुकता। अधिक संवेग से व्यक्ति उत्सुक हो सकता है और उद्यमी रूप से कार्य में जुट जाता है, जो उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में बढ़ाता है। चिंता और अशांति। अधिक संवेग से उत्पन्न होने वाली चिंता और अशांति मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है और व्यक्ति को उत्साहहीन बना सकती है। समर्पण और सामंजस्य। संवेग से उत्पन्न होने वाली शांति और समर्पण व्यक्ति को सकारात्मक दिशा में ले जा सकती है, जिससे वह सामंजस्य और सहयोग की स्थिति में रह सकता है। यह स्पष्ट करता है कि संवेग का समझना हमें यहाँ विभिन्न भावनाओं और मानसिक स्थितियों की एक विस्तृत तस्वीर प्रदान करता है, जो समर्थन, प्रेरणा और व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण है। सामवेगिक बुद्धि के घटकों का वर्णन कीजिए। सामवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, ईआई का मतलब होता है अपनी भावनाओं को पहचानना, समझ, नियंत्रित और विनिर्देशित करने की क्षमता, साथ ही दूसरों की भावनाओं के साथ प्रभावी रूप से आपसी अवस्था में इंटरैक्ट करने की क्षमता। इसमें कई महत्वपूर्ण घटक होते हैं जो किसी व्यक्ति के समग्र भावनात्मक भलाइयों और सामाजिक क्षमताओं में योगदान करते हैं। मनोवैज्ञानिक डैनियल गोलेमन के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 5 मुख्य घटक हैं। स्वचेतनता, सेल्फ अवेयरनेस। इस घटक में अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने की शक्ति होती है। उच्च स्वचेतनता वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के साथ सहज समर्थ होते हैं, अपनी भावनाओं के प्रभाव को अपने विचार और क्रियाओं पर समझते हैं और अपनी शक्तियों और कमजोरियों का सटीक मूल्यांकन कर सकते हैं। स्वनियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन। स्वनियंत्रण अपनी भावनाओं और आवेगों को प्रबंधित और नियंत्रित करने की क्षमता है। इसमें दबाव के तहत शांत रहना, बिना उत्कृष्ट प्रतिक्रिया के प्रतिरोध करना और बदलती स्थितियों के साथ शांति से अनुकूलित होना शामिल है। जिनमें मजबूत स्वनियंत्रण है, वे अपनी भावनात्मक ऊर्जा को सकारात्मक और निर्माणात्मक रूप में पुनर्निर्देशित कर सकते हैं। प्रेरणा, मोटिवेशन। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के संदर्भ में प्रेरणा उद्दीपने की क्षमता है, लक्ष्य प्राप्त करने का उत्साह रखने, चुनौतियों के सामना करने में सतत रहने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की क्षमता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता से संबंधित व्यक्तियों को अक्सर अंतर्निहित कारकों के लिए प्रेरित किया जाता है, जैसे कि उनके काम के प्रति उत्साह, बस बाह्य पुरस्कारों पर पूर्णतः निर्भर करने की बजाय। सहानुभूति, एम्पैथी। सहानुभूति दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके साथ सहभागिता करने की क्षमता है। इसमें दूसरों की भावनाओं में ट्यून करना, उनके दृष्टिकोण को पहचानना और करुणा प्रकट करना शामिल है। सहानुभूति के उच्च स्तर से सकारात्मक आपसी रिश्तों और प्रभावी संवाद को सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं। सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स। सामाजिक कौशल उच्च पैमाने संवाद से संबंधित विभिन्न योग्यताओं को आच्छादित करते हैं। इसमें संवाद, संघर्ष सुलझाना, सहयोग और नेतृत्व शामिल हैं।
मजबूत सामाजिक कौशलों वाले व्यक्तियों को सामाजिक परिस्थितियों को सुधारने में, रिश्तों को बनाए रखने में और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने में साफ सुथरे रूप से नेविगेट कर सकते हैं। ये घटक मिलकर किसी व्यक्ति की भावनात्मक बुद्धिमत्ता में योगदान करते हैं और वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, स्वचेतनता स्वनियंत्रण के लिए आधार रखती है और सहानुभूति और सामाजिक कौशल मायने रखने में महत्वपूर्ण है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता में मदद कर सकता है, क्योंकि उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्तियों को सामाजिक और भावनात्मक परिस्थितियों के जटिलताओं का सही से सामना करने की अधिक सामर्थ्य मिलता है। संवेगात्मक आत्मनियंत्रण के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। आत्मनियंत्रण के विकास के चरणों का वर्णन कीजिए। संवेगात्मक आत्मनियंत्रण से तात्पर्य है अपनी भावनाओं को प्रभावी रूप से प्रबंधित और नियंत्रित करने की क्षमता से। इसमें अपनी भावनाओं की जागरूकता रखना, उन्हें समझना और उन्हें एक योजनात्मक तरीके से व्यक्त करने की क्षमता शामिल है। यह सार्वजनिक रिश्तों को बनाए रखने, सुधारते समय सही निर्णयों को लेने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण है। भावनात्मक स्वनियंत्रण यह नहीं मतलब है कि भावनाओं को दबाना, बल्कि इसका मतलब है कि उन्हें एक ऐसे तरीके से प्रबंधित करना जो स्थिति के लिए उपयुक्त हो। स्वनियंत्रण के विकास का सामान्यतः विभिन्न चरणों में बढ़ता है और इन चरणों में व्यक्तियों के बीच विभिन्नताएं हो सकती हैं। हालांकि कुछ सामान्य पैटर्नों को पहचाना जा सकता है। शिशु और छोटे बच्चे 0 से 3 वर्ष। इस चरण में बच्चे भावनाओं की बेहतर समझ बढ़ाना शुरू करते हैं और सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीके से अपने आत्मव्यक्ति करना सीखते हैं। वे अब भी स्वनियंत्रण में संघर्ष कर सकते हैं, विशेषकर जब उन्हें परेशानी या निराशा का सामना करना पड़ता है। भाषा कौशल की प्रगति बच्चों को अपनी भावनाओं को अधिक प्रभावी रूप से संवाद करने की अनुमति देती है, जिससे भावनात्मक आत्मजागरूकता का विकास होता है। मध्य बचपन 6 से 12 वर्ष। ज्ञान क्षमताएं और बच्चों की दृष्टिकोण क्षमताएं बढ़ती हैं। बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और उनके क्रियाओं के परिणामों को ध्यान में रखने में माहिर हो जाते हैं। सामाजिकीकरण और सहयोगियों के साथ बातचीत इस चरण में स्वनियंत्रण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे सामाजिक स्थितियों में चलना सीखते हैं और अपनी भावनाओं को सामाजिक नर्मों के साथ मेल खाते हैं। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। किशोरों को भावनात्मक नियंत्रण पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण हार्मोनिक और न्यूरोलॉजिकल परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें भावनाओं के तेज अंतर्निर्देश और कृत्रिमता का सामना करना पड़ सकता है। सार्थक चिंतन की विकास से किशोरों को भावनाओं की जटिलता को बेहतर रूप से समझने और उनके क्रियाओं के दीर्घकालिक परिणामों को विचार करने की क्षमता मिलती है। साथ ही सहयोगी प्रभाव और समाजशास्त्रीय प्रत्याशाएं भी स्वनियंत्रण को आकार देने में अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं। वयस्क 18 वर्ष और उसके पार। वयस्क स्वनियंत्रण को जीवन अनुभवों के आधार पर सुधारते हैं, जिसमें जैविक, मानसिक और पर्यावरणीय कारकों का संयोजन होता है। तनाव प्रबंधन, सामने आने वाली जीवन स्थितियों में भावनात्मक स्वनियंत्रण की रखरखाव के लिए सामर्थ्य क्षमता और व्यक्तिगत संबंध कैसे कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन स्थितियों के दौरान भावनात्मक स्वनियंत्रण का विकास एक जारी प्रक्रिया है, जिस पर व्यक्तिगत अनुभव, सांस्कृतिक कारक और उपलब्ध सहायता प्रणालियों का प्रभाव होता है। महत्वपूर्ण है यह ध्यान देना कि हालांकि व्यक्तियों को इन चरणों के माध्यम से बढ़ने की संभावना है, भावनात्मक स्वनियंत्रण का विकास एक सीधा प्रक्रिया नहीं है और लोग अपने जीवन भर में इन कौशलों को संवर्धन करना जारी रख सकते हैं। आत्मसम्मान को परिभाषित कीजिए। आत्मसम्मान के विकास की रणनीतियों का वर्णन कीजिए। आत्मसम्मान व्यक्तियों के अपने आत्ममूल्य, क्षमताओं और संभावनाओं को कैसे देखते हैं और मूल्यांकन करते हैं, इस पर निर्भर करता है। इसमें अपने मौजूदा योग्यता, क्षमताओं और संभावनाओं के सकारात्मक और यथार्थ दृष्टिकोण का होना शामिल है। यह भावनात्मक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है और व्यक्ति के विचारों, व्यवहारों और समग्र जीवन संतोष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिन लोगों का स्वस्थ आत्मसम्मान होता है, वे अधिक सहनशील, आत्मप्रशिक्षित और जीवन के चुनौतियों को सामना करने में सक्षम होते हैं।
आत्मसम्मान का विकसित करना एक सकारात्मक आत्मछवि बनाए रखने और मजबूत आत्ममूल्य की दिशा में कई रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने वाले विभिन्न उपायों को शामिल करता है। यहाँ कुछ रणनीतियाँ हैं जो आत्मसम्मान को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं। स्वानुभूति अमल। कठिन समयों में विशेष रूप से खुद को कृपा और समझदारी से व्यवहार करें। कठिन समयों में कड़ी आत्मनिंदा और नकारात्मक आत्म बातचीत से बचें। यथार्थवादी लक्ष्य तय करें। अपने मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ मेल खाते हैं व्यापक और महत्वपूर्ण लक्ष्य तय करें। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे प्रबंधन योग्य कदमों में विभाजित करें ताकि प्रगति को ट्रैक करना और आत्मविश्वास बनाए रखना संभव हो। सफलताओं का जश्न। अपनी सफलताओं को मान्यता दें, चाहे वे छोटी हों या बड़ी। एक सकारात्मक आत्मछवि को मजबूत करने के लिए अपनी उपलब्धियों पर विचार करें। सकारात्मक उद्घाटन। नकारात्मक विचारों को खारिज करने और खुद के बारे में सकारात्मक विश्वास को मजबूत करने के लिए सकारात्मक उत्कृष्टताओं का उपयोग करें। नियमित रूप से अद्भुतता को बढ़ावा देने के लिए उचिताएं दोहराएं। शक्तियों को विकसित करें और उपयोग करें। अपनी शक्तियों और प्रतिभाओं की पहचान करें। इन शक्तियों का विभिन्न पहलुओं में उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करें जिससे क्षमता और उपलब्धि की भावना उत्पन्न हो। विकासात्मक मानसिकता। चुनौतियों को सीधे सीधे सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में स्वीकार करें। असफलता को व्यक्तिगत विकास के लिए मूल्यवान अनुभव के रूप में देखें। स्वस्थ जीवनशैली का चयन करें। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद को प्राथमिकता दें। एक स्वस्थ जीवनशैली से यह सकारात्मक रूप से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है, जिससे एक अधिक सकारात्मक आत्मसम्मान बना रहता है। समर्थन खोजें। अपने आत्मसमर्थन को बढ़ाने के लिए समर्थनपूर्ण और सकारात्मक व्यक्तियों के आसपास रहें। आवश्यकता पर विश्वास प्राप्त दोस्तों, परिवार या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर के साथ अपने विचार और भावनाओं को साझा करें। स्मृति और आत्मचिन्हन। मौजूदा क्षण में उपस्थित रहने और अपने विचारों और भावनाओं की एक निर्माणात्मक जागरूकता विकसित करने के लिए स्मृति अभ्यास करें। नियमित स्वचिन्हन के माध्यम से अपने मूल्यों, धारणाओं और व्यवहारों की बारीकियों को समझने के लिए स्वचिन्हन का अभ्यास करें। सहनशीलता विकसित करें। चुनौतियों और पराजयों का सामना करने के लिए सहनशीलता को बढ़ावा दें। कठिनाइयों से सीखें, पुनर्निर्माण करें और इन्हें व्यक्तिगत विकास के अवसर के रूप में उपयोग करें। इन रणनीतियों को अपने जीवन में शामिल करके आप अपने स्वमूल्य का एक स्वस्थ संवेदनशीलता की दिशा में काम कर सकते हैं, जो समग्र कल्याण और विभिन्न जीवन क्षेत्रों में सफलता के लिए मौलिक है। सामवेगिक सक्षमता के अर्थ का वर्णन कीजिए। सामवेगिक सक्षमता को बेहतर बनाने में संज्ञानात्मक पुनर्संरचना तथा समायोजी रणनीतियों के योगदान की व्याख्या कीजिए। सामवेगिक सक्षमता उस क्षमता को संदर्भित करती है जो व्यक्ति को अपनी भावनाओं को पहचानने, समझने, नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावी रूप से उपयोग करने में सक्षम बनाती है। साथ ही यह उस क्षमता को भी समर्थन करती है जो व्यक्ति को दूसरों की भावनाओं को पहचानने और उनके प्रति प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाती है। इसमें एक सेट कौशल शामिल हैं जो व्यक्तियों को उनके भावनात्मक अनुभवों में स्वस्थ और अनुकूल तरीके से साहचर्य करने की अनुमति देते हैं। सामवेगिक सक्षमता व्यक्तिगत भलाई, सफल अंतर्वैयक्तिक संबंध और समग्र मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। जागरूकता और व्यावसायिकता के साथ संज्ञानात्मक पुनर्संरचना एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जो नकारात्मक विचार पैटर्न की पहचान और उनके स्थानांतरण को और सकारात्मक और यथार्थवादी विचारों से प्रतिस्थापित करने में शामिल है। यह प्रक्रिया अक्सर सामवेगिक सक्षमता का विकास में महत्वपूर्ण है। नकारात्मक विचार पैटर्न्स का समाधान और पुनर्निर्माण करके व्यक्तियों को किसी विशिष्ट परिस्थिति के प्रति उनके भावनात्मक प्रतिस्थान को बदलने में मदद होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसी स्थिति को अधिक नकारात्मक दृष्टिकोण से विवेचित करता है, तो जागरूकता उन्हें अपने विचारों को एक और सकारात्मक और संतुलित तरीके से फिर से आयोजित करने में मदद करती है, जिससे अधिक सामवेगिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। संबोधन तंतुओं का निर्माण एक और महत्वपूर्ण दिशा है जो सामवेगिक सक्षमता का विकास में योगदान करता है। ये तंतु समस्याओं, चुनौतियों और भावनात्मक कष्ट को संभालने के लिए व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मैकेनिज्म हैं।
प्रभावी संबोधन तंतुए समस्या केंद्रित संबोधन, स्थिति के स्रोत का सीधा पता लगाना और भावनात्मक संबोधन, स्ट्रेस के साथ भावनात्मक प्रतिस्थापन करना में वर्गीकृत की जा सकती हैं। अनुकूल संबोधन तंतुए व्यक्तियों को कठिन परिस्थितियों से गुजरने, उनकी भावनाओं को नियंत्रित करने और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती हैं। यह बताया गया है कि सांवेगिक सक्षमता के विकास में जागरूकता और विचार पुनर्निर्माण कैसे सहायक होते हैं। बढ़ी हुई भावनात्मक जागरूकता। विचार पुनर्निर्माण व्यक्तियों को उनके विचारों और भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक बनाने में मदद करता है। संबोधन तंतुए, विशेषकर भावनात्मक तंतुए, व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति और उन उत्तेजकों की जागरूकता को बढ़ावा देती हैं जो भावनात्मक कष्ट में योगदान कर सकते हैं। सुधारित भावनात्मक नियंत्रण। विचार पुनर्निर्माण व्यक्तियों को उन अव्यावसायिक या विकृत विचार पैटर्न्स की पहचान करने और उन्हें तत्पर या अनुचित भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में सहायक होने के लिए मदद करता है। प्रभावी संबोधन तंतुए व्यक्तियों को उनकी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए उपकरण प्रदान करती हैं, जिससे वे अत्यधिक या व्याकुल होने से बच सकते हैं। सुधारित समस्या समाधान कौशल। विचार पुनर्निर्माण व्यक्तियों को नकारात्मक सोच को विरोध करने और प्रैक्टिकल समाधान ढूंढने में अधिक प्रभावी कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। समस्या केंद्रित संबोधन तंतुए विचार पुनर्निर्माण को समृद्धि से संपन्न करने के लिए व्यक्तियों को उनकी भावनात्मक चुनौतियों के मूल कारणों का समाधान करने की क्षमता प्रदान करके इसे पूरक करती है। रेजिलियंस बनाना। विचार पुनर्निर्माण और संबोधन तंतुए दोनों ही रेजिलियंस के विकास में योगदान करते हैं, जो व्यक्तियों को पीछे हटने और स्ट्रेस केंद्रित स्थितियों के प्रति सकारात्मक रूप से अनुकूल बनाए रखने की क्षमता प्रदान करता है। सुधारित समस्या समाधान कौशल। मानसिक पुनर्रचना व्यक्तियों को नकारात्मक विचारधाराओं को चुनौती देने और उन्हें औरात्मिक समाधानों की खोज करने के माध्यम से अधिक प्रभावी समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मानसिक पुनर्रचना को पूरक करने के लिए समस्या केंद्रित संबोधन रणनीतियां व्यक्तियों को उनकी भावनात्मक चुनौतियों के मूल कारणों का सामना करने की क्षमता प्रदान करके मानसिक पुनर्निर्माण को पूर्ण करती हैं। सहनशीलता का निर्माण। मानसिक पुनर्रचना और समस्या समाधान के लक्षित उपाय दोनों ही सहनशीलता के विकास में योगदान करते हैं, जिससे व्यक्तियों को पीछे हटकर स्थानांतरित होने और तनावपूर्ण परिस्थितियों के प्रति सकारात्मक रूप से अनुकूल बनाए रखने की क्षमता मिलती है। बेहतर व्यक्तिगत संबंध। भावनात्मक सामर्थ्य व्यक्तिगत संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भावनाओं के बेहतर समझ और संवाद को प्रोत्साहित करके सहारा देती है। समस्या समाधान रणनीतियां, विशेषकर सामाजिक समर्थन पर केंद्रित रहकर, व्यक्तियों को संबंधों में अधिक प्रभावी रूप से चलने में मदद करती हैं। संक्षेप में, मानसिक पुनर्रचना और आदर्श समस्या निर्णय रणनीतियों के संयोजन से भावनात्मक साक्षरता को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे आत्मजागरूकता को बढ़ावा मिलता है, भावनात्मक नियंत्रण में सुधार होता है, समस्या समाधान कौशल में सुधार होता है, सहनशीलता बनती है और जीवन की चुनौतियों के प्रति संतुलित और भावनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया जाता है। संवेगों को प्रबंधित करने में मुखरता की भूमिका को समझाइए। संवेगों को प्रबंधित करने में मुखरता का महत्वपूर्ण योगदान है, जो व्यक्तियों को उनकी भावनाओं, आवश्यकताओं और रायों को सीधे और ईमानदारी से व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है, साथ ही दूसरों के अधिकारों और सीमाओं का आदर करती है। यहाँ मुखरता की भूमिका की और विस्तृत स्पष्टीकरण है। आत्मजागरूकता। मुखरता आत्मजागरूकता को बढ़ावा देती है, जरूरत करने पर व्यक्तियों को उनके भावनाओं को पहचानने और समझने के लिए प्रेरित करके। इसमें अपने भावनाओं को मानना और स्वीकृति देना शामिल है, जो इन्हें सही तरीके से प्रबंधित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। संवाद। मुखरता में स्पष्ट और खुली संवाद शामिल है। जब व्यक्तियों अपनी भावनाएं मुखरता से व्यक्त करते हैं, तो वे अपने विचार, चिंताएं और आवश्यकताएं सीधे रूप से संवाद करते हैं। इससे भ्रांतियों से बचा जा सकता है और दूसरों के साथ प्रभावी अंतर्क्रिया को बढ़ावा मिलता है। सीमाएं तय करना। मुखरता व्यक्तियों को स्वस्थ सीमाएं तय करने और बनाए रखने की क्षमता प्रदान करती है। इसका मतलब है कि जब आवश्यक हो, ना कह सकना और अपने भावनात्मक भले के लिए सीमाएं स्थापित करना। यह नाटकीय ओवरवेलमेंट और बर्नआउट से बचाने के लिए आवश्यक है। संघर्ष समाधान। जहां भावनाएं संघर्ष में परिणाम हो सकती हैं, वहां मुखरता समझौतापूर्ण रूप से विरोधों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुखर व्यक्तियां अपने भावनाओं और आवश्यकताओं को आक्रमणकारी नहीं होने के साथ साझा कर सकती हैं,
जिससे एक ऐसा वातावरण बनता है जहां संघर्षों को पता करने और हल करने का माध्यम होता है। तनाव कमी। जब व्यक्तियां मुखर होती हैं तो उन्हें अपनी भावनाओं को दबाने या सक्रिय निषेधात्मक व्यवहार का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती। यह आंतरिक तनाव को कम करता है और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। मुखर संवाद व्यक्तियों को ईमानदारी से अपने आत्मव्यक्ति करने की अनुमति देता है, जिससे एक सच्चे और कम तनावयुक्त अनुभव की ओर बढ़ता है। स्वसमर्थन। मुखरता में अपनी तरफ से समर्थन देना शामिल है। यह भावनाओं और अधिकारों के लिए बोलने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्तियों को उनकी आवश्यकताओं और अधिकारों के लिए बोलने में सशक्त बनाता है। इस रूप में वे ऐसी स्थितियों का सामना कर सकते हैं जो भावनात्मक कष्ट में योगदान कर सकती हैं। भावनात्मक सहनशीलता को बढ़ावा देना। मुखरता ने चुनौतियों के प्रति एक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के रूप में भावनात्मक सहनशीलता में योगदान किया है। भावनाओं के बवाल में नहीं डूबने के बजाय मुखर व्यक्तियां संघर्षों का सीधे सामना करने, योजनाएं बनाने और अपने अनुभवों से सीखने की संभावना बढ़ाती हैं। आत्मसम्मान बनाना। भावनाएं मुखरता से व्यक्त करने से सकारात्मक आत्मछवि को मजबूती मिलती है। जब व्यक्तियां अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करने में आत्मनिर्भर महसूस करती हैं, तो इससे स्वसम्मान और आत्ममूल्य का विकास होता है। संक्षेप में, मुखरता भावनाओं को प्रबंधित करने में एक मूल्यवान कौशल है, क्योंकि यह आत्मजागरूकता, प्रभावी संवाद, सीमाएं तय करना, संघर्ष समाधान, तनाव कमी, स्वसमर्थन, भावनात्मक सहनशीलता और स्वसम्मान का विकास प्रोत्साहित करता है। मुखरता को भावनात्मक प्रबंधन रणनीतियों में शामिल करने से स्वस्थ संबंध, सुधारी गई भले और सकारात्मक कुल भावनात्मक अनुभव की दिशा में परिणाम हो सकता है। आत्मसिद्धि के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। आत्मसिद्धि एक मनोविज्ञान में एक अवधारित अथवा पूर्णता की अवगमन या पूर्णता की प्राप्ति की अवस्था का संदर्भ है। यह एक व्यक्ति के प्रतिभा, क्षमताओं और संभावनाओं की साकारी का प्रक्रियात्मक रूप से होना है, और यह व्यक्तिगत विकास, आत्मखोज और उद्दीपन की भावना को शामिल करता है। इस शब्द को मनोविज्ञानी एब्राहम मैस्लो ने प्रसिद्ध किया, जिन्होंने इसे अपने आवश्यकता के परिचय में सबसे उच्च स्तर के रूप में शामिल किया। मैस्लो की आवश्यकता के सीधे एक प्रेरणात्मक सिद्धांत है, जो सुझाव देता है कि व्यक्तियों की एक आवश्यकता की सीढ़ी होती है, और एक बार निचले स्तर की आवश्यकताएं, जैसे कि भौतिक, सुरक्षा, प्रेम और संबंध और मौलिकता पूर्ण हो जाती हैं, वे आत्मसिद्धि की दिशा में प्रयासशील हो सकते हैं। आत्मसिद्धि मानव विकास का शिखर है, और यह व्यक्ति की अनूठी संभावना को पूरा करने और अपने आत्मसंसार, स्वानुभूति और उद्दीपन की भावना को प्राप्त करने की इच्छा को प्रतिष्ठित करता है। यहाँ कुछ कुंजी दृष्टिकोण और आत्मसिद्धि के महत्व के हैं। व्यक्तिगत विकास। आत्मसिद्धि में लगातार व्यक्तिगत विकास और वृद्धि शामिल है। इसमें शामिल है व्यक्तियों को उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं सहित बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक आयामों में सुधार के लिए प्रयास करना। स्वतंत्रता और स्वतंत्रता। आत्मसिद्धि की दिशा में जाने वाले व्यक्तियों में स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की भावना होती है। उन्हें निर्णय करने की क्षमता है जो उनके मूल्यों और धारणाओं पर आधारित है, बाह्य दबावों का समर्थन नहीं करने का। संभावना की पहचान। आत्मसिद्धि में शामिल है अपनी अनूठी प्रतिभा, कौशल और संभावनाओं की पहचान और उन्हें अधिकतम मात्रा में उपयोग करने का। यह अपनी क्षमताओं को पूर्ण रूप से समझने और अभिव्यक्त करने के बारे में है। रचनात्मकता और समस्या समाधान। आत्मसिद्धि के व्यक्तियों को सामर्थ्य होता है कि वे रचनात्मक और खुले मन से होते हैं। वे आमतौर पर बॉक्स के बाहर सोच सकते हैं, समस्याएं रचनात्मक रूप से हल कर सकते हैं और नए विचारों को अपनाते हैं। शिखर अनुभव। मैस्लो ने शिखर अनुभव को तेज आनंद, स्वयं जागरूकता और पूर्णता के क्षणों के रूप में वर्णित किया। आत्मसिद्धि के व्यक्तियों को इन प्रफंड और अर्थपूर्ण अनुभवों का संभावना होता है। उद्दीपन और अर्थ। आत्मसिद्धि को जीवन में एक उद्दीपन और अर्थ की खोज के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसमें अपने मूल्यों की गहन समझ और उन मूल्यों के साथ जीने का प्रतिबद्धता होती है। स्वीकृति और प्रामाणिकता। आत्मसिद्धि के व्यक्तियों को खुद और दूसरों के साथ सहेज में होता है। वे अपनी ताकतों और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और अपने संबंधों में प्रामाणिक होते हैं। उनके पास अपने बारे में एक यथार्थ और सकारात्मक धारणा होती है। अत्यंतता। व्यक्ति की आत्मसिद्धि के अलावा
यह एक अत्यंतता की भावना को शामिल कर सकता है, जिसमें व्यक्ति किसी से अधिक जुड़ सकता है, चाहे वह दूसरों का भला हो, सामाजिक मूल्यों का हिस्सा हो या आध्यात्मिक आयामों का हिस्सा हो। संक्षेप में, आत्मसिद्धि एक गतिशील और चलते रहने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तिगत विकास, संभावना की पहचान और जीवन में उद्दीपन और अर्थ की खोज होती है। हालांकि हर किसी यह स्तर तक नहीं पहुंच सकता, यह अवधान जगाने वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रेरणात्मक लक्ष्य के रूप में कार्य करता है। अन्यों के प्रति सांवेगिक जागरूकता पर टिप्पणी कीजिए। अन्यों के प्रति सांवेगिक जागरूकता उन भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता को संदर्भित करती है जो कोई अन्य व्यक्ति महसूस कर रहा है। यह कौशल भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें भावनाओं को पहचानने, समझने, प्रबंधन करने और उनमें सहारा देने की क्षमता शामिल है। अन्यों के प्रति भावनात्मक जागरूकता का होना संवाद को बढ़ावा दे सकता है, मजबूत रिश्तों की दृढ़ता बना सकता है और सकारात्मक सामाजिक वातावरण का समर्थन कर सकता है। यहाँ अन्यों की भावनाओं में भावनात्मक जागरूकता के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का विवेचन किया गया है। सहानुभूति। सहानुभूति यह क्षमता है कि कोई अन्य व्यक्ति के जूते में बूट डालने और उनकी भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोण को समझने में सक्षम है। इसमें केवल भावनाओं को पहचानने के साथ साथ दूसरों के भावनात्मक अनुभव में साझा होना शामिल है। सक्रिय सुनना। एक बातचीत के दौरान मौखिक और अमौखिक संकेतों पर ध्यान देना भावनात्मक जागरूकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सक्रिय सुनना में आपका पूरा ध्यान देना, आंखों में संपर्क करना और चर्चा में लगे रहने का शामिल है। अमौखिक संकेत। लोग अपनी भावनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मुखौटे के रूप, शारीरिक भाषा और आवाज के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। इन संकेतों के प्रति संवेदनशील होना किसी के भावनात्मक स्थिति की मूल्यवान अनुमति प्रदान कर सकता है। खुली अवचेतना। खुली और ईमानदार अवचेतना को प्रोत्साहित करना एक ऐसे वातावरण को बनाता है जहां व्यक्तियों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सहारा मिलता है। इससे दूसरों की भावनाओं को गहरी समझ में मदद होती है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता। सांस्कृतिक अंतर और समझदारी को पहचानना महत्वपूर्ण है ताकि समझा जा सके कि विभिन्न पृष्ठभूमियों पर भावनाएं कैसे व्यक्त की जा सकती हैं। विभिन्न संस्कृतियों में भावनाओं को व्यक्त करने और प्रबंधन करने के लिए विभिन्न तरीके हो सकते हैं। उचित प्रतिक्रिया। एक बार जब आपने किसी की भावनाएं पहचान ली हैं, उचित रूप से प्रतिक्रिया देना कुंजी है। इसमें समर्थन, मान्यता या बिना निर्णय के उनकी भावनाओं को स्वीकृति देना शामिल हो सकता है। संघर्ष समाधान। भावनात्मक जागरूकता संघर्ष समाधान में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको समझने की क्षमता प्रदान करती है कि संघर्ष के पीछे की भावनाएं कैसी हैं। यह समझना संघर्ष के सभी प्रतियोगिताओं की भावनात्मक आवश्यकताओं को पता करने में सहायक हो सकता है। विश्वास बनाए रखना। अन्यों में भावनात्मक जागरूकता विश्वास और संबंध बनाने में मदद करती है। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें समझा गया है और मान्यता मिली है, तो यह व्यक्तियों के बीच भावनात्मक जड़न को मजबूत करता है। अन्यों की भावनाओं में भावनात्मक जागरूकता विकसित करना एक लगातार प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास और उनके आसपास के लोगों की भावनाओं को समझने में एक वास्तविक रुचि शामिल है। यह व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, एक सहानुभूति और समर्थनशील सामाजिक वातावरण में योगदान कर सकता है। द्वंद्व प्रबंधन कौशलों के विकास पर टिप्पणी कीजिए। द्वंद्व प्रबंधन कौशलों का विकास महत्वपूर्ण क्षमताएं हैं जो व्यक्तियों और टीम संवाद को सकारात्मक और प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सीख सकते हैं। संघर्ष मानव इंटरैक्शन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसे सकारात्मक रूप से प्रबंधित करना स्वास्थ्यपूर्ण रिश्तों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वे व्यक्तिगत हों या पेशेवर। यहाँ द्वंद्व प्रबंधन कौशलों के विकसित करने के कुछ कुंजी दृष्टिकोण हैं। स्वयं जागरूकता। अपनी भावनाओं, ट्रिगर्स और पूर्वाग्रहों को समझें। अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं की जागरूकता संघर्षों को सकारात्मक रूप से प्रबंधित करने का पहला कदम है। सक्रिय सुनवाई। बिना बाधित किए दूसरों के बोलने को सक्रियता से सुनें। इससे स्थिति और सभी प्रतिभागियों के दृष्टिकोणों की पूर्ण समझ मिलती है। संवाद कौशल। अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट और सुनिश्चित रूप से व्यक्त करें। मैं कथनों का उपयोग। अपने विचार और भावनाओं को साझा करने के लिए करें बजाय आरोपी, तुम कथनों का, जो तनाव को बढ़ा सकते हैं। सहानुभूति। दूसरों की दृष्टिकोण और भावनाओं को समझने के लिए उनके जूते में खड़ा हों।
यह युद्ध बनाम समझौता की वातावरण बनाने में सहायक होता है, बढ़ावा और सहयोग की बजाय सीधे सामना। समस्या समाधान। व्यक्तिगत नहीं, समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करें। आरोप लगाने की बजाय सहमति रूप से समाधान की ओर मिलें। समझौता। समझौते और सहमतियों की खोज करने के लिए समझौता कौशल विकसित करें जो सभी प्रतिभागियों की रुचियों को संतुष्ट करने वाले हैं। इसमें सुजीव रहना और समझौता करने के लिए खुले रहने की आवश्यकता है। भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखें। टकरावों के दौरान अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करना सीखें। आवेगपूर्ण या हमलावरता प्रतिक्रिया से बचें, बल्कि शांत और संग्रहित व्यवहार का प्रयास करें। द्वंद्व समाधान तकनीकें। विभिन्न द्वंद्व समाधान मॉडल और तकनीकों को जानें, जैसे कि जीत-जीत समाधान, समझौता करना या मध्यमार्ग ढूंढना। विभिन्न स्थितियों में विभिन्न दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता। सांस्कृतिक भिन्नताओं को समझें और सराहें, क्योंकि ये द्वंद्वों को कैसे देखा और समाधान किया जाए इस पर प्रभाव डाल सकते हैं। विविधता के प्रति आदर समूह द्वंद्व समाधान में योगदान कर सकता है। स्पष्ट प्रत्याशाएं स्थापित करना। रिश्तों या टीम्स के भीतर स्पष्ट प्रत्याशाएं और सीमाएं स्थापित करें। यह मिथास से बचाने और द्वंद्व उत्पन्न होने की संभावना को कम करने में मदद करता है। यदि आवश्यक हो तो मध्यस्थता प्राप्त करें। यदि एक द्वंद्व तेज हो जाता है और सीधा संवाद इसे हल नहीं करता, तो मध्यस्थता का सहयोग लेने की सोचें। यह व्यक्तियों के बीच संवाद को सुगम बनाने और उन्हें समाधान की दिशा में मार्गदर्शन करने में मदद कर सकता है। निरंतर शिक्षा। द्वंद्व प्रबंधन एक गतिशील कौशल है जिसकी निरंतर शिक्षा और सुधार की आवश्यकता है। अपने अनुभवों का परिचय करें, प्रतिपुष्टियां प्राप्त करें और विभिन्न स्थितियों में क्या सबसे अच्छा काम करता है, इस पर आधारित अपने दृष्टिकोण को समायोजित करने के लिए खुले रहें।